क्वेश्चन ये है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/√n स्क्वायर ऐसे ही 1/, ये 2n स्क्वायर इसका आंसर बताना है क्या होगा। इसमें और एक टर्म लिख देता हूँ इसके आगे वाली 1/√n स्क्वायर प्लस 2n। फिर उसके बाद ये हो जाए तो तुरंत ये भी सॉल्व कर लेना। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी √1 √2 ये पहले वाले में जनरल टर्म क्या आएगी बताओ? n into n plus 1। क्या क्या? सॉरी, n into n plus r। और कोई? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है समेशन n into rn, n square into rn, n स्क्वायर प्लस rn। rn, ये आ जाएगी इसकी जनरल टर्म। दिख रहा है ना क्लियरली यहाँ पे? r इंटू जीरो, n इंटू जीरो, n इंटू वन, n इंटू टू, और इसको कैसे लिखेंगे? n इंटू एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो n इंटू एन लिखेंगे। तो r कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है? 0 to n। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? 1/n चाहिए, r/n चाहिए, तो क्या कॉमन लेंगे? n स्क्वायर करो। ये n इंटू एन प्लस वन कहाँ से आ गई जनरल टर्म? सर n plus 1 नहीं, n plus r बोला था। n प्लस r बोला था क्या? हाँ जल्दी से अब इसका आंसर बताओ। तो यहाँ देख लो, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम? n स्क्वायर। तो यह आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन r फ्रॉम 0 टू n 1/n √1 प्लस r/n। अब हमें पता है किसको किससे रिप्लेस करना है और अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे लेनी है। तो ये देख लो, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 आएगी, अपर लिमिट 1 आएगी, 1/√1 प्लस x dx। अब इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाता है 2 टाइम्स ऑफ √1 प्लस x। ये कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है? 0 to 1, तो ये 2√2 माइनस 2, ये इसका आंसर है। क्लियर है? यही आया? हाँ सर।
तो नेक्स्ट करो अब जल्दी से अगला। सर अगले वाले का 8 आंसर है क्या? नहीं गलत है, 8 गलत है, थोड़ा सोचो। सिक्सटीन बाई थ्री। हाँ 16/3 सही है, इसका भी आया है, पार्क का आ गया है, तुम्हारा आ गया है, सही है। इसमें जनरल टर्म क्या आएगी? रूट आर अपॉन एन रूट आर, एन रूट एन। n/n ऐसे कैसे बोल रहे हैं? नहीं नहीं, रूट आर अपॉन एन रूट एन। तब तुम आधा अधूरा सुनाई दे रहा है मुझे, तो पता नहीं। ठीक है, तो इसकी जनरल टर्म यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन, देखेंगे कहां से कहां वेरी करता है। तो अपॉन में तो n/n तो रहेगा, ऊपर में आ जाएगा रूट आर, और ये r कहां से कहां वेरी कर रहा है? r आर इक्वल टू 1 टू आर इक्वल टू 4n। 1 to 4n दिख रहा है ना क्लियरली, क्योंकि जब हम 4n पुट करेंगे तभी तो हमें 2 into √10 मिलेगा लास्ट में। तो r वेरी कर रहा है 1 to 4n, तो इसमें देख लो इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4 आएगी अब, और यहाँ पे ये रूट x dx, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, दैट इज 2/3। ये कहां से कहां 0 to 2, तो ये 2 की पावर में 3/2, 4 की पावर में 4 की 0 to 4 जा रहे हैं, तो 4 की पावर में 3/2, तो ये आ जाएगा 16/3। ठीक है, क्लियर है? अब तो ये हो गया सीधा सीधा, हमें सीरीज गिवन थी, उसको हमने समेशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया, लोअर लिमिट अपर लिमिट ये सब करके आंसर निकाला। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें वो समेशन के फॉर्म में गिवन नहीं रहते, तो हमें कुछ ना कुछ करके उनको लाना पड़ता है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n और टोटल की पावर में 1/n, ये है, इसकी हमें वैल्यू चाहिए। क्या करेंगे? यहाँ पे देख लो, ये n फैक्टोरियल क्या होता है, 1 into 2 into 3 up to n, और नीचे में जो है उसको लिखेंगे n n n कितनी बार, n टाइम्स। अब यहाँ पे प्लस की जगह पे सारे टर्म्स किसमें ऐसे अरेंज करके लिखो इनको, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n 2/n 3/n, ऐसे ही n/n इसकी पावर में 1/n। ये अगर सीरीज में एडिशन में रहते तो कुछ ना कुछ हम सोच सकते थे, लेकिन ये है मल्टीप्लिकेशन में। अब इसको हमें लाना है सम के फॉर्म में, तभी तो हम उसको समेशन और ये लिख सके, और फिर उसको समेशन को हम इसके डिफाइनाइट इंटीग्रल के साइन से रिप्लेस कर सके। तो ये अगर हमें चाहिए तो हम करेंगे दोनों, जैसे ये आई है, दोनों तरफ ले लेंगे लॉग। लॉग लेने से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में,
और ये अंदर वाली log 1/n प्लस log 2/n, log की प्रॉपर्टी से ये सारे प्लस में आ जाएंगे। तो देख लो, ले लो log और आंसर बताओ। वन बाई। सही है, 1/e आंसर है। और किसी का आया? और कोई? ठीक है, तो हमने अब यहाँ पे क्या किया, दोनों तरफ log ले लिया। यहाँ पे log ln ले लो, ठीक है। ln i इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ln लेने की वजह से वो जो पावर में 1/n था वो मल्टीप्लीकेशन में, और ये ln क्या बचेगा अब यहाँ पे 1/n, 2/n, 3/n, ऐसे ही n/n। अब log की प्रॉपर्टी से अंदर में अगर ये सारी चीजें मल्टीप्लीकेशन में आ रहे हैं तो उसको हम अलग अलग log के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये 1/n, यहाँ पे ये ln 1/n प्लस ln 2/n प्लस ln 3/n, ऐसे ही ln n/n, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखो सम के फॉर्म में आ गया तो समेशन आ जाएगा। इसकी जनरल टर्म क्लियरली दिख रही है हमें यहाँ पे, r फ्रॉम 1 to n, 1/n into ln r/n, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन से रिप्लेस हो जाएगा, लिमिट एंड समेशन का साइन, अपर लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, 1/n dx से, और ये ln x, और ln x का इंटीग्रेशन होता है x ln x माइनस x, ये कहां से कहां 0 to 1, तो 1 पे ये 0 हो जाएगा, 0 पे भी 0, तो इसका आंसर आने वाला है -1। लेकिन ये ln i की वैल्यू है, ln i की वैल्यू है -1, तो यहाँ से i इज इक्वल टू आ जाएगा e की पावर -1, दैट इज 1/e। ठीक है, देखो इसको।
लिख लिया? लिख लिया क्या? लिख लिया सर। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं एस्टिमेशन के ऊपर। एस्टिमेशन डाल दो हेडिंग। ये थोड़ा सा गंदा है। इसमें एक ऐसे फंक्शन आता है जिसको हम डिफाइनेट से भी सॉल्व नहीं कर सकते। डिफाइनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा के भी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता सकते, लेकिन एस्टिमेशन से हम क्या बता सकते हैं कि उसकी रेंज क्या होगी, वो किसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, एस्टिमेशन करने के दो तरीके होते हैं, वो देख लेंगे हम। तो अभी हेडिंग डाल दो तुम एस्टिमेशन। दूसरा तरीका गंदा होता है, पहला आसान है। पहले के लिए हमें पता होना चाहिए मैक्सिमम मतलब रेंज का कंसेप्ट आना चाहिए बस। एस्टिमेशन ऑफ इंटरवल। एस्टिमेशन ऑफ इंटरवल, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें एस्टिमेट करनी है, एक क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं इसको। 0 to 1 e की पावर x स्क्वायर dx i, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन एक बता देता हूँ कि कैसे मैं एस्टिमेट करूंगा। क्वेश्चन लिखना अभी मत लिखना तुम, जब मैं इसका थ्योरी पार्ट बताऊंगा उसके बाद लिखना। अभी जैसे ये है, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या, e की पावर x स्क्वायर को? नहीं। प्रॉपर्टी लगा के भी इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की लेकिन हम बता सकते हैं आई की इंटरवल बता, रेंज बता सकते हो किसके बीच में आएगा। उसके लिए हमें इसकी रेंज की जरूरत पड़ती है। तो ये एफ ऑफ एक्स ले लेंगे हम। मान लो ये एफ ऑफ एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर, तो इसका नेचर ढूंढते हैं। तो ई की एफ डैश एक्स जब करेंगे तो ये ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो 0 to 1 के बीच में ये कैसा आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रहा है ना। फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1 में f डैश x पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। f ऑफ x इज इंक्रीजिंग, ठीक है। f ऑफ x इज इंक्रीजिंग, ये मेथड 1 से जा रहे हैं हम। इसमें हमें फंक्शन का नेचर ढूंढना होता है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ये इंक्रीजिंग आ गया। तो यहाँ पे f ऑफ x की जो मिनिमम वैल्यू है, f ऑफ x की मिनिमम वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 1। और f ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, e, ठीक है। f ऑफ x की मिनिमम वैल्यू 1 मिलेगी जब x 0 होगा, एंड मैक्सिमम वैल्यू e मिलेगी जब x 1 होगा। अब उसके बाद ये देख लो इसका ग्राफ कैसा आएगा, इंक्रीजिंग नेचर का आएगा। तो इससे समझते हैं अब हम, e की पावर x स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये ग्राफ आएगा, ये 0 है, ये 1 है, फिर उसके बाद यहाँ पे वैल्यू e है। तो 3 एरिया को मैं शेडेड, पहले तो ये वाला एरिया, ये एरिया 1, फिर उसके बाद इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया, या तो अलग अलग 3 डायग्राम में बना देता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। ये 0 1 1 e, एंड यहाँ पे तीसरी डायग्राम है e 1 0 1, ठीक है। पहले में मैं ये वाला एरिया लेके चल रहा हूँ, फिर उसके बाद दूसरे में जो एक्चुअल एरिया है इसका, जो हमें चाहिए वो, लेकिन इसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। एंड तीसरा है जैसे कि ये है, और इसमें ये रेक्टेंगल का एरिया। तो इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो एक्चुअल एरिया है हमें जो चाहिए वो इस ब्लू वाले एरिया से बड़ा है एंड इस पिंक वाले से छोटा है ना। इस ब्लू वाले से बड़ा है एंड पिंक वाले से छोटा है। तो इसको कैसे लिखना है आप इंटरवल के फॉर्म में, तो ये e की पावर x स्क्वायर 0 to 1, इस एरिया को लिखने का ये तरीका, 0 to 1 e की पावर x स्क्वायर dx, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अब ये किससे बड़ा आ रहा है, इस रेक्टेंगल के एरिया से बड़ा आ रहा है, और इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है, 1 into 1 minus 0,
तो ये 1 क्या है यहाँ पे, ये देख लो, एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू 1 है। एंड फिर उसके बाद जिस इंटरवल में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर उसके बाद किससे छोटा आ रहा है, इस पिंक वाले से छोटा आएगा। तो पिंक वाले का एरिया कितना, ई इंटू 1 माइनस 0, तो मैक्सिमम वैल्यू इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये इसकी रेंज आ जाएगी, ये इसका इंटरवल आएगा। ई की पावर एक्स स्क्वायर dx की जो वैल्यू है 0 to 1 के बीच में इंटीग्रेट करने के बाद जो आ रही है वो इसके बीच में लाई करेगी, 1 to e के बीच में। क्लियर है, मेथड 1 क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। किसी को डाउट इसमें? अब मेथड 2 जो होती है वो डिपेंड करती है ऑप्शंस कैसे है। मेथड 2 जनरली मेथड 2 के ऊपर क्वेश्चन आता नहीं है। मेथड 2 में हमें क्या ढूंढना होता है, इस 0 to 1 में, जैसे मान लो ये एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स है एंड एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एच ऑफ एक्स है। 0 जो भी इंटरवल वहां पे होगा इंटीग्रेशन में, हमें उसमें क्या पता है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से छोटा है, एफ ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स से बड़ा है, और ये एच ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दोनों इंटीग्रेबल फंक्शन है एंड एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेबल नहीं है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, मान लो a to b के बीच में, तो जो h ऑफ x के अंडर का एरिया है वो f ऑफ x से छोटा रहेगा एंड f ऑफ x के अंडर का जो एरिया है वो g ऑफ x के अंडर जो एरिया आएगा उससे छोटा रहेगा, ऐसे आएगा ये। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली ये कहना चाहता हूं मैं, यहाँ पे हमें यहाँ पे दो फंक्शन ढूंढने होते हैं, जो कि क्वेश्चन में जो गिवन फंक्शन है एक उससे बड़ा होना चाहिए और क्वेश्चन में जो गिवन फंक्शन है एक उससे छोटा होना चाहिए, जैसे कि h ऑफ x छोटा है एंड g ऑफ x बड़ा है। ठीक, तो वही सेम चीज करने वाले अब यहाँ पे e की पावर x स्क्वायर 0 to 1 के बीच में x स्क्वायर इससे छोटा रहेगा, रहेगा ना 1 से, या x से छोटा रहेगा, ये बोल सकते हैं क्या हम, x से छोटा, हाँ बोल सकते हैं। x से हाँ, छोटा रहेगा ये 0 to बोल 1। सकते हैं, और किससे बड़ा रहेगा, 0 से। मतलब जो इंटीग्रेबल फंक्शन है ऐसे ही फंक्शन हमें कंसीडर करना है, ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर एक्स से छोटा रहेगा एंड 0 से बड़ा रहेगा, तो e की पावर एक्स स्क्वायर e की पावर x से छोटा रहेगा एंड e की पावर 0 से बड़ा रहेगा। अब उसके बाद 0 to 1 के बीच में जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 0 to 1 e की पावर x से छोटा आएगा एंड 0 to 1 1 dx से बड़ा आएगा, तो ये तो 1 आने वाला है, और ये कितना आने वाला है यहाँ पे e माइनस 1। ठीक है, तो 0 to 1 के बीच में e की पावर x स्क्वायर dx का जो इंटीग्रेशन है वो 1 to e माइनस 1 के बीच में लाई करेगा। तो इससे ये इंटरवल हम बता सकते, दोनों आंसर करेक्ट है, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता पा रहे, हम बता पा रहे हैं कि वो किसके बीच में लाई करती है। तो वो 1 to e माइनस 1 के बीच में लाई करेगी एंड कोई बोल रहा है 1 to e के बीच में, तो वो भी सही है, दोनों से अलग अलग इंटरवल मिल सकते हैं। लेकिन ये मेथड थोड़ी सी गंदी होती है, इसमें हमें ऑप्शन के हिसाब से सोचना पड़ता है कि कौन सा फंक्शन बड़ा ले और कौन सा छोटा ले, ताकि फिर इंटीग्रेट करने के बाद जो ऑप्शन में इंटरवल्स गिवन होंगे वो हमें मिल जाए। प्रैक्टिस की जरूरत होती है इसके लिए, हो जाएगा। तो ये भी तरीका क्लियर है क्या, मेथड 2? जीरो टू 1 के बीच में एक्स स्क्वायर एक्स से छोटा रहता है, क्योंकि जब हम पावर बढ़ाते जाएंगे कोई नंबर 0 to 1 के बीच में तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है, तो एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स है। और अगर हमें यही आंसर लाना था 1 to e, तो उस केस में हम क्या ले लेते, एक्स स्क्वायर लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, 0 to 1 के बीच में यही होगा ना, एंड फिर उसके बाद इसको हम इंटीग्रेट करते तो हमें यही आंसर मिलता।
लेकिन अगर मान लो ऑप्शन में ये है तो ये भी करेक्ट है, ये लाया कैसे जाएगा, तो अब जो बड़ा फंक्शन है उसको हमें x लेना पड़ेगा, तब ये आएगा। ठीक है, क्लियर है ये? तो इसमें अब तुम मेथड, पहले आप थ्योरी पार्ट लिख लो, उसके बाद ये क्वेश्चन। मेथड 1, इसमें फंक्शन के नेचर से हम डिसाइड करेंगे इफ f of x is increasing function in a to b, a to b में इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो a to b के बीच में f of x dx का जो इंटीग्रेशन आएगा, उसकी जो इंटरवल आएगा किसके बीच में लाई कर रहा है, वो इंटरवल रहेगा इसकी मिनिमम वैल्यू। तो a to b के बीच में अगर इंक्रीजिंग है तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी बताओ? f of x की मिनिमम वैल्यू f of a into b minus a, है ना, f of a into b माइनस a, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? f of f b of b into b माइनस है। यहाँ पे f of x की जो मिनिमम वैल्यू है वो रहेगी f of a, एंड f of x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रहेगी f of b। ठीक है, तो इससे हमने इंटरवल बता दिया डायरेक्ट। सेकेंड, अगर f of x कैसा है, f of x इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन इन क्लोज a टू क्लोज b, तो उस केस में f of x की मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी? मिनिमम वैल्यू f of b into b minus a, f of b रहेगी, एंड f of x की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो f of a रहेगी, क्योंकि डिक्रीजिंग है। तो अब हमें इंटरवल बताना है किसके बीच में आएगा ये, a to b f of x dx, तो ये आएगा f of b into b minus a एंड लेस देन f of a into b minus a। ये तो हम कब बता पा रहे हैं, जब फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है तो डायरेक्टली हम बता पा, लेकिन कभी कभी फंक्शन नॉन मोनोटोनिक भी होता है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब उसका ग्लोबल मैक्सिमम उस इंटरवल में, एंड ग्लोबल मिनिमम निकालना है, जो कि हमें आता है, ओडी में हम देख चुके हैं। तो इफ f of x is non monotonic, f of x is non monotonic in a to b, एंड f of x की जो मिनिमम वैल्यू है, ग्लोबल मिनिमम ऑफ f of x, ग्लोबल मिनिमा ऑफ f of x वो है मान लो स्मॉल m, एंड ग्लोबल मैक्सिमा ऑफ f of x वो है यहाँ पे कैपिटल है। और ध्यान रखना ये जो फंक्शन f of x है ना, ये कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ वो होगा ऐसे क्वेश्चन में वो कंटिन्यूअस ही रहेगा। ये है ग्लोबल मैक्सिमा कैपिटल एम है, तो इसकी जो रेंज आएगी, इंटरवल आएगा, वो क्या आएगा बताओ, कौन बताएगा? इंटरवल क्या आएगा? small m into b minus a, स्मॉल m इंटू बी माइनस ए एंड capital कैपिटल M M इंटू बी माइनस ए, तो ये हो जाएगा। तो ये मेथड 1 क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें?
हो गया? हाँ सर हो गया। ठीक है, तो मेथड टू में सिंपली यही लिख लेते हैं हम कि एफ ऑफ एक्स है जी ऑफ एक्स से छोटा एंड एफ ऑफ एक्स है एच ऑफ एक्स से बड़ा इन x बिलोंग्स टू a टू b में। ठीक है, तो a टू b के बीच में जो एफ ऑफ एक्स के अंडर का जो एरिया आएगा, रीजन आएगा, वो इससे बड़ा रहेगा एंड इससे छोटा रहेगा। ठीक है, ये थोड़ी सी दिक्कत देती है मेथड, बड़ा फंक्शन एज्यूम करना, छोटा फंक्शन एज्यूम करना। जो हमने एज्यूम किया है उससे ऑप्शन से मिलता जुलता आंसर आए ये जरूरी नहीं है हमेशा। जो तुमने किया है वो तो सही रहेगा, बड़ा फंक्शन छोटा फंक्शन एज्यूम करके, लेकिन वो हमेशा ही ऑप्शन में मिले ये जरूरी नहीं है। और ये जनरली इसके क्वेश्चन एडवांस में ही पूछे जाते हैं, मेंस में तो इसके ऊपर अभी तक तो नहीं देखा है, देखा भी होगा तो फिर वो मेथड 1 से बनने वाला होगा और ऑप्शन भी उसी तरीके के होंगे। हाँ बोलो। कुछ कहना है किसी को? पीछे वाला एक बार पीछे वाला यहाँ पे अभी मैंने ग्राफ से ही बता दिया ना। ये देखो, ये क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ ये जो फंक्शन था e की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू 1 आती है, मैक्सिमम वैल्यू e आती है। ठीक, तो अगर हमें इसका इंटरवल बताना है तो कैसे बताएंगे हम? एरिया वाइज देखो ग्राफ में, ये जो रेड वाला एरिया है ब्लू से बड़ा है, पिंक से छोटा है। ठीक, तो ब्लू वाले का एरिया कैसे लिखा जाएगा? एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू तो 1 इनटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड यहाँ पे e क्या है? एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू इनटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। वही सेम चीज तो लिखी है लैंग्वेज के फॉर्म में कि ये यहाँ पे एफ ऑफ एक्स अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका नेचर ऐसा कुछ आएगा, तो ये a ये b, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? एफ ऑफ ए, एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? एफ ऑफ b। तो मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ ए इंटू बी माइनस है, लोअर इंटरवल लोअर लिमिट आएगी इंटरवल की, एंड अपर लिमिट क्या आ जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू, तो वो है एफ ऑफ बी इंटू बी माइनस है। अगर ये डिक्रीजिंग रहेगा तो नेचर ऐसा आएगा कुछ। तो ये अगर a है ये b है तो मैक्सिमम वैल्यू देखो कितनी आ रही है? एफ ऑफ ए, एंड मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? एफ ऑफ बी। तो मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ बी, मैक्सिमम एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ बी इंटू बी माइनस है, एंड एफ ऑफ ए इंटू बी माइनस है। सेम चीज अगर नॉन मोनोटोनिक है, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ हो रहा है, इस तरीके का आ रहा है मान लो, ठीक है, ये इस तरीके का है, यहाँ पे a है ये b है, तो ये इसका क्या रहेगा? ये वाला पॉइंट ग्लोबल मैक्सिमम तो ये कैपिटल M, और ये ग्लोबल मिनिमम तो ये स्मॉल m है ना। तो ये देख लो, जो हमें एरिया चाहिए था, ये मैक्सिमम वाले से जो एरिया बनता है जो रेक्टेंगल उससे छोटा रहेगा, एंड मिनिमम वाले से जो रेक्टेंगल बनता है उससे बड़ा रहेगा। तो मिनिमम इंटू बी माइनस है, मैक्सिमम इंटू बी माइनस है। ठीक है, ये भी लिख लो। अब वो क्वेश्चन लिखना जो था, दोनों तरीके से लिखो इसको, दोनों मेथड से जो आंसर आ रहा है वो लिखो। हो गया?
हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। जीरो टू वन e की पावर x स्क्वायर माइनस एक्स dx। इसकी वैल्यू एस्टिमेट करनी, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। फिर उसके बाद 0 to π/2 sin x अपॉन x dx। जल्दी करो दोनों। पहले का क्या आ रहा है? फर्स्ट -1 to 1 क्या क्या? -1 to 1 अरे नहीं, वो निगेटिव कहाँ से होने लग गया? थोड़ा तो ढंग से बताओ ना, आंसर तो सही है।
थोड़ा सा और अप्रोप्रिएट इंटरवल बताओ। ऐसे मैं माइनस इन्फिनिटी टू 1 बोलूंगा तो वो भी सही है, लेकिन थोड़ा और 0 to अप्रोप्रिएट इंटरवल बताओ। 0 to 1 होगा सर। अप्रोप्रिएट गलत नहीं है, ये सही है, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा तुम्हें वहां पे, तो क्या करोगे? जाओ ना, मेथड 1 से क्लियरली दिख जाएगा तुम्हें। दिखा? मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है इसकी? 1 upon e की पावर 1/2। 1/4। हाँ 1/4 वो उस x के लिए होगी, लेकिन होगी क्या तो 1/4 होगी। ठीक है, यहां देख लो मैक्सिमम, मतलब ये अभी देखते हैं फंक्शन का नेचर कैसा है। f ऑफ x इज इक्वल टू हमने ले लिया e की पावर x स्क्वायर माइनस x, f डैश x e की पावर x स्क्वायर माइनस x इंटू 2x माइनस 1। अब 0 to 1 के बीच में ये पूरा पॉजिटिव नहीं आ रहा है, ठीक है, ये 0 to 1/2 इसमें ये आ रहा है निगेटिव है ना, आगे आ रहा है पॉजिटिव, तो ये 1/2 वाला पॉइंट कौन सा रहेगा? मिनिमा। x इज इक्वल टू 1/2 इज लोकल मिनिमा। अभी तो लोकल की बात होगी, लोकल मिनिमा। लेकिन अब हमें क्या चाहिए? ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। कहाँ कहाँ पे? इसका ग्राफ तो बना नहीं सकते, ड्रॉ नहीं कर सकते हम, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे 0 पे। ठीक है, 0 पे इसकी वैल्यू निकाली तो 0 पे इसकी वैल्यू आ जाती है 1। फिर उसके बाद हमने इसकी वैल्यू निकाली कहाँ पे? 1 पे, तो 1 पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो अगेन 1, एंड फिर उसके बाद 1/2 पे वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी इसकी 1/2 पे वैल्यू जब निकालेंगे तो वो e की पावर 1/4 माइनस 1/4। तो ये देख लो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 0 to 1 के बीच में? ग्लोबल मैक्सिमम 1 आ रही है, और 2 पॉइंट है वो, एंड मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? e की पावर माइनस 1/4। ठीक है, तो f ऑफ x की जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है वो है e की पावर सर माइनस 0 पे, क्या? सर 0 पे -1 आएगी ना? अबे उसकी नहीं रे, इसकी चाहिए। ये फंक्शन f ऑफ x, f डैश x की कहाँ निकाल रहे हो? हाँ सर। ठीक है, एंड इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे मिनिमम वैल्यू e की पावर माइनस 1/4 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड यहाँ पे e की पावर 1। अब e की पावर मैक्सिमम वैल्यू 1 है ना, तो e की पावर क्यू, तो 1 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 to 1 e की पावर x स्क्वायर माइनस x dx। तो ये आ जाएगा यहाँ पे e की पावर माइनस 1/4 टू 1। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ सर। ये मेथड 1 से किया है हमने, और जनरली बहुत सारे क्वेश्चन मेथड 1 से ही करने होते हैं और उसी से मिलता जुलता आंसर हमें मिल जाता है। लेकिन कभी कभी मेथड 1 से नहीं हो पाता ढंग से, बहुत गंदे गंदे अगर फंक्शन होंगे यहाँ पे अंडर रूट 1 की पावर 1 + x i8 समथिंग अगर कुछ होगा ऐसा, तो उसमें तो फिर डिफरेंशिएट करके रेंज ढूंढ के जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखेंगे वैसे क्वेश्चन भी, इसको हम मेथड 2 से भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, मेथड 2 से भी इसको किया जा सकता है, तो एक बार तुम देख लेना e की पावर x स्क्वायर माइनस x किससे बड़ा किससे छोटा रहेगा,
उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ना। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कैसा फंक्शन है 0 to π/2 में? f of x इज इक्वल टू sin x by x, ये पता होना चाहिए sin x by x कैसा फंक्शन है। इंक्रीजिंग। बस सोच समझ के थोड़ा सा बोला करो। डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से cos x को कॉमन ले लो, दिख जाएगा क्लियरली x माइनस tan x। ये कैसा होता है x माइनस tan x? x और tan में कौन बड़ा होता है? x अबे गधो, tan बड़ा होता है ना, ये tan बड़ा होता है सर। x लेस देन tan x एंड ग्रेटर देन sin x, इसी से तो वो आते हैं सारी लिमिट है, sin x अपॉन x की 1 आ जाती है, tan x अपॉन x की 1 आ जाती है। अगर इसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ले ले तो वो 0, tan x अपॉन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, एक्सटेंडिंग टू 0 पे थोड़ा सोच समझ के। ठीक है, तो यहाँ पे ये f डैश x आ रहा है निगेटिव, जो हम x लेके चल रहे हैं 0 to π/2 उसमें, तो इसका मतलब यहाँ पे f of x इज डिक्रीजिंग। f of x डिक्रीजिंग है, तो f of x की जो मिनिमम वैल्यू है वो आएगी π/2 पे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे sin π/2 अपॉन π/2, तो इसकी मिनिमम वैल्यू है 2/π एंड इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आएगी 0 पे एंड एक्सटेंडिंग टू 0 पे, तो ये कितना बन जाएगा 1। ठीक है, तो ये देख लो इसका इंटरवल 1 इंटू π/2 माइनस 0 एंड यहाँ पे 2/2 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 1 to π/2। ठीक है, 0 to 1 के बीच में sin x अपॉन x की मतलब इंटरवल क्या आएगा, इसका एस्टिमेशन क्या होगा। क्लियर है ये वाला? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। जल्दी लिख लो इसको। हो गया?
हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to 2 x upon 16 plus x cube dx is greater than 0 and is less than 1 by 6. And is less than 1 by 6. फिर उसके बाद अगला, प्रूव दैट ये पहला वाला तो मेथड 1 से आने के चांसेस है, लेकिन ये तो कभी दूर दूर तक मेथड 1 से नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे ln, यहाँ पे एक तरफ π/2 बन जाना। तो कभी कभी ऑप्शन देख के भी हिंट लेनी होती है कि मेथड कौन सी लगानी पड़ेगी हमें और फंक्शन कौन से लेने पड़ेंगे। ये दूसरा वाला मेथड 2 से ही होगा ये प्रूव करना, और ये मेथड 1 से डिफरेंशिएट वगैरह करके हमें मिल जाएगा मैक्सिमम और मिनिमम जो भी आ रहा होगा उससे। पहला वाला आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है। हाँ सर हो गया। मेथड 1 से हो गया ना? हाँ सर हो गया। अब थोड़ा सा दूसरे के बारे में सोचो
कि इसको कैसे, मतलब मेथड 2 से तो जाना है, वो तो कंफर्म हो गया, क्योंकि एक तरफ ln एक तरफ π/2, मतलब इधर log बनेगा, इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा इंटीग्रेशन के बाद। सोचो थोड़ा कि अब बड़ा फंक्शन कौन सा ले और छोटा फंक्शन कौन सा ले। तब तक ये पहला देख लो जिनका नहीं हुआ है। f of x इज इक्वल टू x अपॉन 16 प्लस एक्स क्यूब। तो हम f डैश एक्स निकालेंगे तो f डैश एक्स आ जाएगा यहाँ पे 16 प्लस एक्स क्यूब माइनस x इंटू 3x स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 16 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x क्यूब अपॉन 16 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर। तो ऊपर में जब हमने देखा तो ये आ जाएगा 16 माइनस 2x क्यूब डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा ये 16 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर। तो यहाँ पे -2 बाहर ले लेंगे और ये x क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 16 का स्क्वायर। इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने के बाद देखो हमें मिलेगा x माइनस 2 एंड ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, माइनस 2x प्लस 2x प्लस 4 एंड डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 16 का, थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ इसको। a क्यूब माइनस b क्यूब से ऊपर वाले को फैक्टराइज कर रहे हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पे -2 x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 16 का स्क्वायर। तो इसमें ये इधर से क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा, ये भी पॉजिटिव ये भी दोनों पॉजिटिव है। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से मिल रहा है ये 2, इसके इधर माइनस आएगा और ये प्लस आएगा, क्योंकि देखो ये माइनस साइन बाहर में है। तो f डैश एक्स का इधर साइन 2 के राइट हैंड साइड में निगेटिव एंड लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव। तो x इज इक्वल टू 2 कैसा पॉइंट है, मैक्सिमा वाला पॉइंट है। ठीक, और वैसे भी डायरेक्टली हमें दिख रहा है 0 to 2 के बीच में ही बात करनी थी, तो फंक्शन कैसा आ रहा है, nx belongs to 0 to 2 f of x is increasing function। तो f of x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 पे आएगी, तो वो 2 अपॉन 16 प्लस 8 दैट इज 2 अपॉन 24 दैट इज 1/12 एंड f of x की मिनिमम वैल्यू वो आएगी 0 पे, तो वो 0 हो जाएगी। तो वो इंटरवल देख लो यहाँ पे 0 इंटू 2 माइनस 0 या एंड 2 1/12 इंटू 2 माइनस 0, तो वो 0 से बड़ा एंड लेस देन 1/6 प्रूव हो जाएगा। क्लियर है? पहला हमें 0 to 2 के बीच में ही देखना है, क्योंकि उसी के बीच में इंटीग्रेट हो रहा है f of x, तो उसमें तो वो पॉजिटिव आ रहा है f डैश x, तो वो इंक्रीजिंग रहेगा तो वो होगा। अब दूसरे के बारे में सोचो, बड़ा फंक्शन कौन सा ले, साइन इनवर्स में बन जाए वो, ऐसा मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए ऐसा लेना है, क्योंकि साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स 1 जब आएगा उसकी जगह पे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2। तो ऑप्शन से ही हिंट ले ली हमने, मतलब जो प्रूव करना है ये जो है ना 1 अपॉन √1 प्लस एक्स की पावर 6 ये इससे छोटा रहता है, ठीक है, एंड ये इससे बड़ा रहेगा। देख लो करके 0 to 1 के बीच में, 0 to 1 के बीच में देखेंगे तो ये जो x आता है वो x की पावर 6 से बड़ा रहेगा। एंड एक और चीज, अंडर लेने पे वो दिख जाएगा तुम्हें कि ऐसी चीजें आती है। तो इंटीग्रेट जब हम करेंगे अब इसको 0 to 1 के बीच में, ये भी 0 to 1 के बीच में, 0 to 1 के बीच में, तो ये यहाँ पे ln x प्लस 1 0 to 1 और ये आ जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स x 0 to 1, तो ये ln 2 और ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1 दैट इज π/2। और फंक्शन एज्यूम करना था तो इस तरीके से हो, इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है, ऑप्शन को देखना होता है, ऑब्जर्व करना होता है, उससे हिंट लेनी होती है, ठीक है।
क्लियर है ये? और अगर कोई बोलेगा ये तो वो भी सही है। जैसे अगर फर्स्ट इससे करना है x की पावर 6, ये तो इससे छोटा रहेगा, n इससे बड़ा रहेगा, है ना? क्लियर है ये? इससे भी आंसर आ जाता है, इंटरवल आ जाता है, लेकिन ऑप्शन में अगर ऐसा दिखेगा तो इससे अप्रोच करेंगे। तो ये 1/रूट इंटीग्रेट जब हम करेंगे 0 to 1 के बीच में, तो ये आ जाएगा 0 to 1 dx, तो यहाँ पे 1/√2 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये भी सही है, लेकिन कुछ प्रूव और करना था हमें, तो उसके लिए फंक्शन से जाना था। ठीक है, ये भी लिख लो, ये मेथड 1 से आता है, लेकिन प्रूव हमें ये नहीं करना है, हमें प्रूव तो ln2 और π/2 के बीच में लाना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें मेथड सेलेक्ट करनी पड़ेगी। क्लियर है? अब एस्टिमेशन कैसे किया जाता है? किसी को कोई डाउट है तो बताओ इसमें। अब क्लियर है? ठीक है, आज के लिए इतना ही है, फिर बाकी का हम अगले इसमें देखेंगे। देखते, कल तो अपना लेक्चर नहीं है, के बाद तो छुट्टियां ही देनी पड़ेगी एग्जाम की वजह से। ठीक है, आज के लिए इतना है, बाकी अगर क्लास लेनी होगी तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कल। ठीक है, चलो फिर पढ़ो।